हेलो एवरीवन। आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी हुई दो दमदार कंपनियों के बारे में, जिस सबसे पहली है ओएनजीसी और दूसरा है गेल इंडिया। और दोनों ही कंपनियों में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया और शानदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ऊपर ही ऊपर ये शेयर बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी का मौका है कि नहीं और कौन से बड़े ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर क्या रेटिंग दी है, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। देखिए 101 रुपए का ये शेयर है, 100 रुपए के ऊपर ये निकल चुका है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4.5% का ग्रोथ है। 103 रुपए के ऊपर से फिसला जरूर था, 89 रुपीज तक आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दोबारा से 100 रुपए के ऊपर ये निकल चुका है। एक साल में 18% की अभी भी यहाँ पर हमें गिरावट है, मतलब अभी भी ये शेयर अपने प्री कोविड लेवल 125 रुपए तक नहीं पहुंचा है। 125 रुपए की लेवल से टूटकर ये नीचे आया था, 60 रुपए तक आया ये शेयर। फिर अच्छी खासी रिकवरी आई, 90 रुपए तक पहुंचा, फिर दोबारा से गिरावट आई, 65 रुपए तक टूट गया। फिर बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी के वक्त में। अच्छी खासी रैली है लेकिन अभी भी अपने प्री कोविड लेवल तक नहीं पहुंचा है। तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका होगा वो इसका प्री कोविड लेवल होगा, मतलब 125 रुपए। 125 रुपए इसका नेक्स्ट टारगेट होगा कि वहां तक ये शेयर जाना चाहिए। 3 साल में 48% की गिरावट है, 210 रुपए के लो से टूटकर शायद नीचे आया, 60 रुपए तक का लो भी बना है, वो भी पिछले साल कोरोना की वजह से बना था ये। 10 साल में 49% की गिरावट है। अब देखिए 310 रुपए के लेवल से शायद टूटकर नीचे आया, और देखिए यहाँ पर 10 साल का जो ग्राफ है वो ये इंडिकेट करता है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5 या 10 साल के लिए अपने पॉकेट में रख के चलो। यहाँ पर आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी ले लेनी है। और अभी काफी बड़ी गिरावट आई है तो डेफिनेटली एक बड़ी रिकवरी की तरफ से आगे बढ़ेगा, लेकिन जब अच्छी खासी रिकवरी आ जाए तो आपको उस लेवल पर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। ये वो शेयर नहीं है जिससे आपको प्यार करके बैठे रहना है और 10-20 साल तक चलाते रहना है इसको, जी नहीं। यहाँ पर आपको वक्त वक्त पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है। लार्ज कैप शेयर है, 1,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग में देखें तो 60.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब कौन? सरकार है। यहाँ पर गवर्नमेंट के पास काफी बड़ी होल्डिंग्स है। एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। 7.67% की होल्डिंग एफआईज, 5.93% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 11.76% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर एक और चीज में देखो तो डिविडेंड के मामले में बहुत ही दमदार शेयर है ये। 100% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 5 रुपए यहाँ पर मिल रहे हैं। और डिविडेंड पे करने में दोनों ही शेयर दमदार है, चाहे ओएनजीसी की बात करें या फिर गेल की बात करें। गेल 132 का है लेकिन 6.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड वो भी पे करता है। ये 100 रुपए का है, 5 रुपए के आसपास का डिविडेंड ओएनजीसी भी पे कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर और ऊपर तक बढ़ सकता है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 8% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंपनी की अच्छी खासियत ये है कि इसके जो रेवेन्यूज है वो दमदार है, और रेवेन्यू जो गिरे थे कोविड की वजह से वो वापस से ऊपर उठ रहे हैं। 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं, वो भी पर क्वार्टर में। प्रॉफिट भी आप देखिए कोरोना के चलते हालांकि माइनस में था, ये इसका नुकसान हुआ था मार्च क्वार्टर में, 6,875 करोड़ का लॉस था। बाद में अच्छा प्रॉफिट जून में रिकवर किया, 1,650 करोड़, और अभी अपने दोबारा से प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। सितंबर में 5,150 करोड़ का मुनाफा सितंबर क्वार्टर में कमाया है, जो ऑलमोस्ट 5,000 इसके हर क्वार्टर में देखने को मिलते थे। मतलब अपने प्री कोविड लेवल तक तो ये पहुंच चुका है प्रॉफिट के मामले में। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, एफआईएस, म्यूचुअल फंड, पब्लिक, हर कोई अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर ओन कर रहा है। और तो और अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर ये वो कंपनी है जो
जिसकी डिमांड धीरे धीरे लौट रही है। मतलब ऑयल और गैस की जो डिमांड है, जो कोविड में कम हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से वो डिमांड पिकड अप हुई है और अपने प्री कोविड लेवल, मतलब कोरोना से पहले जो डिमांड थी वो लौट आई है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर के लिए पॉजिटिव बात है और कंपनी के लिए भी पॉजिटिव बात है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में ये भी चांसेस है कि सरकार की तरफ से इन कंपनियों को थोड़ी बहुत राहत भी मिल सकती है। तो ओएनजीसी में मेरी यही सलाह होगी, अभी भी बने रहने की सलाह होगी, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और दूसरा शेयर जो है वो है गेल इंडिया, 132 रुपए का ये शेयर है। और ये ओएनजीसी का ही चचेरा भाई आप मान के चल सकते हो, लेकिन हालांकि ये अपने प्री कोविड लेवल का स्तर ये छू चुका है। मतलब जो प्राइस पर ये पहले ट्रेड कर रहा था पिछले साल जनवरी में, ये उस प्राइस तक पहुंच चुका है, बल्कि इससे ऊपर निकल चुका है। 3 साल में भी अगर हम देखेंगे तो ये भी वही शेयर है, ये भी वही शेयर है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज अप्लाई करनी है। गिरावट में आप खरीदारी करोगे, प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से सीधे एग्जिट मारोगे, आपको यहाँ पर बैठना नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 60,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 52.11% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब कौन है? यहाँ पर सरकार है, गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रमोटर है। एफआईज और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर है। 15.09% की होल्डिंग एफआईज ओन करती है, 10.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 9.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। और जैसे कि मैंने कहा कि 64% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए 40 पैसे तक का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है गेल इंडिया में। ओएनजीसी 100 रुपए का शेयर, 5 रुपए का डिविडेंड। गेल इंडिया 132 रुपए का शेयर, 4.5 रुपए, सॉरी 6.5 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल रहा है। गेल इंडिया टेक्निकल रेटिंग इसकी भी शानदार है, यहीं पर भी आपको तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और तो और आप देखिए 100% लोग, यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि बेच के निकलो, यहाँ पर हर कोई कह रहा है ये खरीदारी करो। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ओएनजीसी और गेल इंडिया पर मैं इससे पहले भी कई ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ पेंडेमिक के दौरान, और हर बार मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर आपको बेचना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही करनी है। इसके भी जो रेवेन्यूज है वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुके हैं। मतलब 17-18 हजार करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट भी आप देखिए, हालांकि प्री कोविड लेवल तक का ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि मार्च में कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट आ गया था 4,000 करोड़ का, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर इनको देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 775 करोड़ तक के प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खासी होल्डिंग सबके पास है। और तो और एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उन्होंने 2021 के लिए 10 सुपर शेयर चुने हैं। मतलब देखिए एचडीएफसी सिक्योरिटी पिक्स दिस सुपर 10 फॉर 2021। 10 शेयर ऐसे चुने हैं जो 2021 के लिए बढ़िया मुनाफा दे सकते हैं, और इसमें से उन्होंने जगह दी है किसी शेयर को, वो है गेल इंडिया। अब गेल इंडिया को जगह क्यों दी? तो भैया एचडीएफसी सिक्योरिटीज का ये मानना है कि गेल ऑनगोइंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट टू एनहांस इट्स डोमिनेंट मार्केट पोजीशन ओवर द मीडियम टर्म। जो इनका पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली डोमिनेट करेगा पूरे मार्केट को मीडियम टर्म पोजीशन में। और गेल की मैं बात करूं तो 70% ऑफ इंडियन गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क ओन करता है ये। GAIL owns 70% of India's gas transmission network, which is its stable, non-cyclical or regulated business. This is likely to remain the key operating income contributor over the medium term, generating cash flows, stable cash flows. देखिए यहाँ पर गेल की जो सबसे बेहतर चीज है वो ये है कि इंडिया का 70% हिस्सा जो है गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का, वो गेल इंडिया के पास है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो मीडियम टर्म इवन लॉन्ग टर्म में भी उनके लिए स्टेबल कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। और यही एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग पोजीशन है गेल इंडिया की, और इसीलिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने गेल इंडिया को अपने टॉप 10 पिक्स में चुना है। उसके अलावा गेल इंडिया के अलावा ओएनजीसी को भी इन्होंने चूज किया है। ओएनजीसी भी आप देख सकते हैं, ओएनजीसी को भी इन्होंने चूज किया है। रीजन ये है कि ओएनजीसी एंजॉय अ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन इन द डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन बिजनेस विद लार्ज प्रूवन रिजर्व, ग्लोबली कंपटीटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर, स्टेबल परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसके अलावा गवर्नमेंट इज लुकिंग टू प्रोवाइड अ पैकेज of measure to help domestic oil producer pull through price cash and uncertainty in global oil market.
एक एक्सपेक्टेशन ये भी है भैया कि सरकार जो है पैकेज प्रोवाइड करवा सकती है इनको। एनी रिलीफ इन रिगार्ड गुड पॉजिटिव फॉर ओएनजीसी, कोई भी रिलीफ अगर मिलती है यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसर को, डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर को, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। एक्विजिशन ऑफ अ मेजॉरिटी स्टेक्स इन एचपीसीएल फिट वेल इनटू द ग्रुप्स इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टेट्स। तो दोनों ही शेयर्स को चूज किया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने, जो काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, और दोनों और उनको लगता है कि ये दोनों ही शेयर जो है, चाहे वो गेल इंडिया हो या फिर ओएनजीसी हो, ये दोनों ही शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मेरी सलाह यहाँ पर यही होगी कि अभी भी चाहे तो आप ओएनजीसी और गेल इंडिया में बने रह सकते हैं। गेल इंडिया में आपको 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओएनजीसी में मेरा टारगेट जो है वो इसका प्री कोविड लेवल है 125 रुपए, जो कोरोना से पहले ये ट्रेड कर रहा था। मेरा वही टारगेट है कि 125 रुपए तक ये जाना ही चाहिए। तो बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को मैं यही पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ओएनजीसी और गेल इंडिया दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।